कुछ लोगों को लगता है कि क्रोध किए बिना वे अपना काम नहीं करवा सकते। हम क्यों हमेशा अपने बच्चों, भाई बहन, कर्मचारियों, वेटर या नौकरों इत्यादि जो लोग हम पर निर्भर हैं उन पर क्रोधित हो जाते हैं। क्या यह हमारी कमजोरी है या ताकत? क्या हमने कभी यह महसूस किया है कि जब ये हमारे क्रोध का शिकार बनते हैं तब उनमें हमारे लिए कितने बुरे विचार पैदा होते हैं? पहले हम क्रोध यानी गुस्सा के बारे में जानते हैं। किसी बात पर गुस्सा आ जाना एक सामान्य बात है। मन की इस भावनात्मक स्थिति से कुछ लोग जल्दी बाहर आ जाते हैं तो कुछ घंटों इसका चिंतन करते हैं। क्रोध एक स्वाभाविक भावना, स्वस्थ भावना है। क्रोध परिस्थितियों के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। निराशा या धमकी भरे अनुभवों के प्रति क्रोध एक सामान्य प्रतिक्रिया है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और ये आसान भी नहीं है। अत्यधिक मात्रा में क्रोधित या गुस्सा महसूस करना रिश्तों और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हमें अच्छा और खुशहाल जीवन बिताना है तो अपने क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण भी रखना होगा। क्रोध से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक नुकसान होता है। गुस्सा किन कारणों से आता है? किसी के द्वारा काम में रुकावट डालना, ऊंची आवाज़ में बात करना, बार बार किसी काम के लिए टोकना, भावनाओं को न समझना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, खिल्ली उड़ाना इत्यादि। अगर यहाँ निम्न बताए गए क्रोध के बारे में अनमोल विचार को ध्यान से सुनते तथा समझते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप कभी भी क्रोध यानी गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपाक होता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलाती है। इस प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। क्रोध एक ऐसा वाहन है जिस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। गुस्सा शुरुआत में आग की तरह होता है, लेकिन इसका अंत राख की तरह होता है। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुख खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध में इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। ईर्ष्या और क्रोध जीवन का नाश होता है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा।
जो कुछ भी क्रोध से शुरू होता है वह शर्म पर समाप्त होता है। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। तुम अपने गुस्से के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने गुस्से द्वारा दंड पाओगे। क्रोध एक ऐसा श्राप है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। क्रोध के समय व्यक्ति को बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्से में रहें उसे छोड़ना ज़रूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना ज़रूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मौन रहकर जो लोग अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वे वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। अगर आप गुस्से में एक पल में धीरज रखते हैं तो आप खुद के 100 दिन से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए गुस्सा ही काफ़ी है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपकी दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं, इसलिए इसे आज ही छोड़ें। गलती और क्रोध एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा होने पर गलतियां होती हैं। गुस्सा जितना अधिक होगा परिस्थितियां उतनी ही ज़्यादा अधिक खराब होंगी। गुस्सा एक ऐसा प्रतिशोध है जो दूसरों से नहीं खुद से ही लिया जाता है। गुस्से की दिशा में बढ़ाया हर कदम आपको हमेशा जीवन में पीछे की ओर ले जाएगा। क्रोध करने से एक समझदार इंसान भी बेवकूफ़ बन जाता है। क्रोध कंट्रोल करने के कुछ तरीके: बोलने से पहले सोचें, गाने सुनना, विश्राम करें, प्रतिदिन ध्यान करें, लंबी गहरी सांस लें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, माफ़ करना सीखें, बुरी आदतों से दूर रहें, बोली पर लगाम लगाएं, सही सलाह दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।